नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? तारानगर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत हुआ श्रमदान। पक्का जोहड़ की सफाई कर लगाए परिंदे। बांसवाड़ा में जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष। बहू सास पर हमला, बचाने गया युवक गंभीर घायल। थापड़ा ब्रिज पर दिन दहाड़े चाकू लेकर घूमते युवकों का वीडियो वायरल। इलाके में दहशत, पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग। बांसवाड़ा के बोरी गांव से उठी जल बचाने की अलग। वंदे गंगा अभियान में 134 जल संरचनाओं का लोकार्पण हुआ। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज, कई जिलों में आंधी, बारिश, ओले, बिजली व्यवस्था हुई ठप। बांसवाड़ा के काकरदा में बिजली पोल में दौड़ा करंट, बुजुर्ग गंभीर झुलसा, ग्रामीणों में आक्रोश। कुख्यात हिस्ट्री शीटर पूर्व सरपंच राम सिंह समेत 4 की हत्या। नाबालिग बेटा निकला मास्टरमाइंड, पहली पत्नी और बेटी रिमांड पर। बीकानेर पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट, डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, अस्पताल में हड़कंप। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। चूरू जिले के तारानगर में शनिवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बालाजी मंदिर परिसर स्थित पक्का जोहड़ पर श्रमदान किया गया। जिला समन्वयक राकेश जांगीड़ और भाजपा नगर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल ने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ जोहड़ परिसर की सफाई की। गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए मिट्टी के परिंदे भी लगाए गए और सभी को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस दौरान गर्मी में पक्षियों की प्यास को बुझाने के लिए मिट्टी के परिंदे जगह जगह लगाए गए। जिला समन्वयक राकेश जांगीड़ ने सभी उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि बूंद बूंद पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में जमरदीन तेली, मोहम्मद तैयब, वीर बहादुर सिंह राठौड़, अशोक जांगीड़, चुन्नीलाल सैनी सहित कई जनप्रतिनिधि और नगर पालिका के सफाई कर्मी मौजूद रहे। सभी ने श्रमदान कर जोहड़ से कचरा और खरपतवार हटाया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की। अभियान के तहत आगे भी जल स्रोतों की सफाई और पौधारोपण के कार्यक्रम किए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लीमथान सुभाष नगर में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दबंगों ने बहू और सास पर बेरहमी से हमला कर दिया। महिलाओं को बचाने पहुंचे युवक अश्विनी पर भी लाठी डंडों से वार किया गया। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने सागर, बहादुर, कालिया और बावजी पर हमले का आरोप लगाया है। घटना के दौरान महिलाओं को बचाने के लिए बीच बचाव करने पहुंचे युवक अश्विनी पिता गौतम पर भी हमलावरों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से हुए हमले में अश्विनी को गंभीर चोटें आई है। मारपीट में घायल तीनों लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने सागर, बहादुर, कालिया और बावजी पर हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो शनिवार को हिंसक झड़प में बदल गया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घायलों के बयान दर्ज कर रही है। इलाके में घटना के बाद तनाव का माहौल है। पुलिस ने शांति बनाए रखने। बांसवाड़ा जिले में थापड़ा ब्रिज पर कुछ युवकों के हाथ में चाकू लेकर घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिन में शराब पार्टी और रात में लूटपाट की चर्चाओं से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। नागरिकों ने प्रशासन से तुरंत जांच और क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त की मांग की है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक खुलेआम चाकू लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में डर और चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि थापड़ा बीच क्षेत्र में आए दिन कुछ न कुछ युवा दिन में शराब पार्टी करते हैं और रात के समय लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। चर्चाएं सामने आ रही हैं कि ये घटनाएं कई दिनों से चल रही हैं। चाकू लेकर घूमते युवकों का वीडियो सामने आने के बाद असुरक्षा का माहौल बन गया है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए तो क्षेत्र में बड़ी वारदात होने की आशंका है। आमजन ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में नियमित गश्त, संदिग्ध युवकों की जांच और शराब व असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। पुलिस से कहा गया है कि थापड़ा ब्रिज जैसे संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और रात्रि गश्त बढ़ाई जाए।
आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे और कानून व्यवस्था बनाए रखें। बांसवाड़ा जिले की बोरी ग्राम पंचायत से जल संरक्षण की नई अलग जगी है। शनिवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की ओर से हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत निर्मित 134 जल संरचनाओं का लोकार्पण किया गया। विधायक कैलाश मीणा ने कहा कि जल बचाना अब जन आंदोलन बनना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा कलश पूजन से हुई। इसके बाद भव्य कलश यात्रा बोरी खेल मैदान से हथोलिया तालाब तक निकाली गई, जहां तालाब पूजन कर जल भरा गया। अभियान के तहत श्रमदान, वृक्षारोपण, पीपल पूजन, जल चौपाल और जल पूजन जैसे आयोजन भी हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत निर्मित 134 जल संरचनाओं का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब की सफाई की और जल संरक्षण की शपथ ली। विभाग ने बताया कि इन संरचनाओं से भूजल स्तर बढ़ेगा और खेती को फायदा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शुक्रवार को राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली। देर शाम काले बादल छाए, तेज आंधी चली और कई जगह ओले बारिश हुई। कोटा, जोधपुर, गंगानगर, जयपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा में तेज हवाओं से बिजली व्यवस्था बिगड़ गई। नीमका थाना में तेज हवा से मालगाड़ी के खाली डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि गर्मी से राहत मिली, लेकिन अब उमस बढ़ गई है। कई जगह आंधी के साथ ओले गिरे तो कई जगह जमकर बरसात हुई। कोटा में तेज आंधी के साथ बारिश हुई तो वहीं जोधपुर में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली भी चमकी। गंगानगर में ओले गिरे तो जयपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले भी पड़े। धौलपुर में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया। बांसवाड़ा जिले में शनिवार सुबह तेज हवा और आंधी के साथ करीब 15 मिनट तक जमकर बरसात हुई। तेज हवाओं के कारण बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। नीमका थाना में तेज आंधी के कारण पटरी पर खड़े मालगाड़ी के डिब्बे नीचे उतर गए। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। अचानक मौसम में आए बदलाव से तापमान भी गिरा और लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन अब उमस से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कुछ और जिलों में बारिश की संभावना जताई। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के काकरदा गांव में बड़ा हादसा हो गया। घर के पास खड़े बिजली के पोल में अचानक करंट दौड़ गया। चपेट में आने से 65 वर्षीय बुजुर्ग रंजी गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से पोलों की सुरक्षा की जांच की मांग भी की है। दरअसल काकरदा गांव में शनिवार को घर के पास खड़े एक विद्युत पोल में अचानक करंट आ गया। इसी दौरान रंजी पिता मंजी पोल के संपर्क में आ गए। जोरदार करंट लगने से वे मौके पर ही बेसुध होकर गिर पड़े। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल बुजुर्ग को संभाला और आनन फानन में उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि करंट लगने से बुजुर्ग के शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित विद्युत विभाग को अवगत कराया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बारिश के बाद पोलों में करंट उतरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने विद्युत पोलों की सुरक्षा व्यवस्था को जांच करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले के बोराड़ा गांव में दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर और कांग्रेस के पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी बुजुर्ग मां, दूसरी पत्नी सुरज्ञान और भांजी महिमा की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड राम सिंह का नाबालिग बेटा है। पहली पत्नी सुनीता और बेटी भी पुलिस के रिमांड पर हैं। जेल में शुरू हुआ इश्क इस खूनी वारदात की वजह बना। अजमेर के बोराड़ा गांव में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी का आपराधिक रिकॉर्ड भी चर्चा में है। कांग्रेस में सक्रिय रहे राम सिंह पर श्रीनगर, सरवाड़ और बोराड़ा थानों में मारपीट, अवैध हथियार और राजकार्य में बाधा सहित करीब 16 मामले दर्ज थे। 2024 में उसकी हिस्ट्री शीटर निगरानी बंद कर दी गई थी। राम सिंह के जीवन में मोड़ तब आया जब राजकार्य में बाधा के मामले में उसे जेल जाना पड़ा। वहीं वकालत कर रही सुरज्ञान से उसकी मुलाकात हुई। कोर्ट पेशी के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी और लव मैरिज कर ली।
दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी सुनीता और सुरज्ञान में लगातार विवाद रहने लगा। परिवार में तनाव और कड़वाहट बढ़ती गई। पुलिस इसी पारिवारिक विवाद और अंदरूनी तनाव को हत्याकांड की बड़ी वजह मान रही है। राम सिंह और सुरज्ञान के रिश्तों से परिवार में दरार पैदा हो गई थी। नाबालिग बेटे को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में देर रात एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना से माहौल गर्मा गया। नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुबह कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया। डॉक्टरों की मांग है कि अस्पताल में चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कार्य बहिष्कार से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। घटना देर रात पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर की है। इलाज के लिए आई एक घायल युवती का उपचार करने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर प्रतिभा किसी अन्य मरीज के सिटी स्कैन संबंधी कार्य के लिए सिटी स्कैन रूम पहुंची थी। इसी दौरान वही युवती भी वहां आ गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने कथित रूप से डॉक्टर प्रतिभा को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद ट्रॉमा सेंटर में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में अस्पताल स्टाफ मौके पर एकत्रित हो गया। घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुबह से ही कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में चिकित्सकों और स्टाफ की सुरक्षा सबसे जरूरी है। बिना सुरक्षा गारंटी के इलाज करना मुश्किल है। कार्य बहिष्कार के चलते ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टरों ने आरोपी युवती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं डॉक्टर सुखबीर सिंह, प्रेसिडेंट आरडीए बीकानेर। कल रात को हमारी सर्जरी के फीमेल रेजिडेंट के साथ 1:30 बजे के आसपास ट्रॉमा सेंटर का जो सीटी स्कैन जहाँ होता है वहाँ कंसोल रूम बना होता है, जहाँ डॉक्टर बैठ के सीटी की स्क्रीन फिल्म देखता है। तो वहाँ एक पेशेंट आती है फीमेल, ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसती है। उसके अंदर पेशेंट अलाउड नहीं होता। उनको बोला जाता है कि आप 5 मिनट रुकिए, तो वो ज़बरदस्ती गेट को धक्का देके अंदर घुसती है। पेशेंट डॉक्टर के साथ पहले गाली गलौज करती है, फिर उनको समझाते हैं कि आप 5 मिनट रुकिए, तो उनके साथ हाथापाई पे उतर आती है। तो डॉक्टर के साथ उस पेशेंट ने हाथापाई करी। पीछे उनके रिलेटिव भी खड़े थे। ये लगभग रात 1:30 बजे की घटना है। अब आगे आप क्या हमने आज सुबह प्रिंसिपल सर से बात की। हमारी पूरी मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमारी मेन 4 ही डिमांड है। फर्स्ट, जो जिसने ये वारदात करी है उस पर इंस्टीट्यूट एफआईआर करवाई। इंस्टीट्यूशनल एफआईआर बोलते हैं इसको। गृह मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी की गई है कि जब भी किसी भी रेजिडेंट पे आरजी कर कोलकाता का मैटर हुआ था, ये भी एक फीमेल रेजिडेंट है, कि ऐसा कोई मैटर होता है तो विदिन 6 आवर जो इंस्टीट्यूट का हेड है वो एफआईआर करवाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से कि ऐसे करके इंसिडेंस हुआ है। एक पहली डिमांड तो वो है कि इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो। दूसरी हमारी ये है कि ट्रॉमा में इतना हैवी वर्कलोड है, रोड साइड केस भी आते हैं और यहाँ जो है असोल्ट के केस भी आते हैं, मारपीट के केस भी आते हैं। इतना हैवी वर्कलोड रहता है। आप ये देखिए कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे, और जो कि प्रशासन के संज्ञान में भी है। ये हम 2-3 बार उनको इसके अवगत करवा चुके हैं कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरे वर्किंग करवाओ आप। तीसरा हमारा ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा रहता है, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। वो ऐसे लोग लगाए जाएँ जो खुद फिट हों। कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसे हैं जिनको खुद को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। दूसरा, उसके अंदर राइट टाइम में कम से कम 2 बाउंसर हों और 2 पुलिस कांस्टेबल लगाए जाएं, मेडिकल इमरजेंसी में भी और ट्रॉमा सेंटर में भी, क्योंकि ये हॉटस्पॉट एरिया है। यहाँ हैवी वर्कलोड होता है। रात को अकेला डॉक्टर होता है, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेगा? वो इलाज करेगा कि रिलेटिव को बाहर भेजेगा, क्या करेगा वो? चौथा हमारा ये है कि एक आप ये ट्रॉमा सेंटर में भी खड़े हैं, आप देखिए कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर 14 से 16 घंटे ड्यूटी कर रहा है। यहाँ एक फीमेल डॉक्टर के लिए रूम तक नहीं है, जिसको हम डॉक्टर ड्यूटी रूम बोलते हैं, जो कि नॉर्म्स में है सरकार के होना चाहिए। अब एक फीमेल रेजिडेंट 12 घंटे वहाँ बैठी है, वो कहाँ वॉशरूम यूज़ करेगी? कहाँ जाएगी? वो वॉशरूम तक नहीं है उसके लिए। तो ये 4 हमारी मेन मांगे हैं। आज हमारा सांकेतिक धरना है। मांगी नहीं मानी तो हम शाम को जीपीएम बुला के आगे का निर्णय लेंगे। नहीं, अभी हमारा सांकेतिक धरना है। हमारी जो ये 4 मांगे हैं, ये सर ने हमें जैसे बोला है, लेकिन हमने कहा भी आप इस पर कार्रवाई करोगे तभी हम आगे अपना जो है। अभी ट्रॉमा के जो रेजिडेंट है, सिर्फ ट्रॉमा के, वो सिर्फ सांकेतिक कार्य बहिष्कार पे। मेरा नाम डॉक्टर सुखबीर सिंह सारन, आरडीए बीकानेर प्रेसिडेंट।
तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।